नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। जब लोग कोरोना में तिल तिल मर रहे हों सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, तो यहाँ पर बिहार से खबर आ रही है कि बिहार के जो सांसद हैं राजीव प्रताप रूडी, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और एक वरिष्ठ बीजेपी के नेता हैं, उनके घर पर एम्बुलेंस ढकी मुंदी हुई खड़ी हैं और सड़ रही हैं। और उधर कोरोना के जो मरीजों की जो तस्वीरें आ रही हैं, आप देख रहे हैं कि कुछ परिवार अपने प्रियजनों को साइकिल पर अस्पताल में लेकर जा रहे हैं या फिर लाशें अस्पताल से निकलकर शमशान घाटों तक साइकिल पर जा रही हैं। उधर कुछ लोग रिक्शा पर लेकर जा रहे हैं क्योंकि एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं है। और ऐसे में इस बात का खुलासा होना कि जो सांसद हैं राजीव प्रताप रूडी, उनके सारण स्थित जो ऑफिस है उनके घर पर ढकी मुंदी हुई एम्बुलेंसेस भारी संख्या में खड़ी हुई हैं। जी हां, इस बात का खुलासा किया जन अधिकार पार्टी के प्रमुख और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने। और पप्पू यादव ने एक ट्वीट किया और उस वीडियो के साथ, जिस वीडियो में ये साफ दिखा है कि एमपी लैड्स फंड से ये एम्बुलेंसेस खरीदी गई थी, उस पर लिखा हुआ है एमपी लैड्स 2019। और ये बहुत सारी एम्बुलेंसेस हैं। हालांकि पप्पू यादव ने क्लेम किया है कि दर्जनों से ज्यादा हैं, कहीं पर 60, कहीं पर 70, कहीं पर 100 इसकी संख्या बताई जा रही है। लेकिन अपनी पुष्टि में राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि 60, 70 और 100 नहीं बल्कि 20 एम्बुलेंसेस खड़ी हैं। अब आपको बता दें कि जब पप्पू यादव ने इस वीडियो को ट्वीट किया जहां पर एमपी लैड्स फंड की ये जो एम्बुलेंसेस हैं ये ढकी मुंदी खड़ी हुई हैं, तो जन अधिकार पार्टी के जो प्रमुख हैं उन्होंने इस वीडियो को ट्वीट करके ये लिखा है कि ये किसके आदेश से ये इन एम्बुलेंसेस को छुपाया गया था। और उसके साथ साथ ये भी लिखा है कि जो सारण के डीएम हैं और जो सिविल सर्जन हैं वो बताएं कि इन एम्बुलेंसेस को ढक मूंद कर छुपाकर क्यों रखा गया है। बीजेपी भी इसका जवाब दे। तो इसके जवाब में राजीव प्रताप रूडी ने प्रेस से बात करते हुए ये कहा है कि उनके पास ड्राइवर्स की बहुत ज्यादा कमी थी, ड्राइवर्स उनको नहीं मिल रहे थे कोरोना के चलते, और इस वजह से वो ड्राइवर्स के अभाव से ये सारी एम्बुलेंसेस खड़ी हैं। तो यहां पर आज पूरा सवाल एक बार फिर से सिस्टम पर उठ रहा है। अगर आप कोरोना की संख्या देखें तो इस समय बिहार में 24 घंटे में 13,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि एक पिछड़ा राज्य है जहां पर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बिल्कुल भी पुख्ता तरीके से अभी उभर नहीं पाई हैं। और ऐसे में एम्बुलेंसेस की कमी एक बहुत ही वहां पर आम बात है। जैसा मैंने आपको कहा कि लोग रिक्शे पर अपने मरीजों को लेकर जा रहे हैं, ऑटो में लेकर जा रहे हैं। कुछ लोगों की तस्वीरें आई थी कि वो लाशों को एम्बुलेंसेस में नहीं बल्कि साइकिल पर लेकर जा रहे हैं। तो ऐसे में आप इसको क्या कहेंगे? एक नरसंहार के ये बराबर है कि अगर आपके पास एम्बुलेंसेस वहां पर खड़ी हैं और आप इस बेशर्मी से इस बात को कह रहे हो कि हमारे पास ड्राइवर्स नहीं है। मैंने पप्पू यादव से भी बात करी। आइए सुनते हैं कि पप्पू यादव किन बातों को एक्चुअली अपने ट्वीट में उठाने की कोशिश कर रहे थे। रूडी जी को क्या परेशानी है मुझको मालूम नहीं। मुझको मालूम है कि यहाँ डेड बॉडी लाशें साइकिल पर ढोई जा रही है। बीमार आदमी को घर से आदमी निकाल करके साइकिल पर लाता है और रास्ते में उसका दम टूट जाता है। और 56 और 60 गाड़ियां एम्बुलेंस उनके दरवाजे पर लगी हुई है पिछले 2 साल से, जो सरकारी निधि का, सांसद निधि का के कोष से खरीदी हुई गाड़ी वहां पड़ी हुई। ये क्या है? ये नरसंहार है कि नहीं है? बिल्कुल। इस पर कार्रवाई, इस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए कि नहीं? उनका मुकदमा करना चाहिए कि नहीं? उनको जेल भेजना चाहिए कि नहीं? जिनके पास भी महामारी एक्ट के अंदर होर्डिंग करने का, कालाबाजारी करने का और रोकने का कोई कानून है क्या? इसके लिए उनको, उन पर जो लोग ऐसा किए हुए हैं उन पर कार्रवाई करने का सरकार को काम है कि नहीं है?
आपको बता दें कि इस एम्बुलेंस छुपाने के इंसिडेंट से काफी हंगामा मच गया है। राजनीति तो होना काफी मुनासिब था, क्योंकि एक ऐसे समय में जब लोगों के पास स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है और आप अपने घर पर या ऑफिस में, कहा जा रहा है कि जो अनमोल स्थित राजीव प्रताप रूडी का जो कार्यालय है वहां पर ये सारी एम्बुलेंसेस खड़ी पाई गई थी, तो सवाल होने तो लाजमी है। और ऐसे में सवाल करना शायद गलत नहीं है। जब लोग बीमारी से जूझ रहे हैं, महामारी से जूझ रहे हैं, एम्बुलेंसेस मिल नहीं रही हैं, तो आप इतनी सारी एम्बुलेंसेस को खड़ा करके क्या साबित करना चाह रहे हैं। अब आपको बता दें कि पप्पू यादव लगातार ट्वीट कर रहे हैं और एक ट्वीट में उन्होंने इस बात को भी कहा है कि राजीव प्रताप रूडी पूर्व कौशल विकास मंत्री रह चुके हैं और 17 अक्टूबर 2016 को छपरा में जो केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, वो आए थे और साथ में सुशील मोदी भी मौजूद थे और उन्होंने पीएम कौशल विकास योजना के तहत एक चालक संस्था का उद्घाटन किया था। तो यानी कि 2016 से आज 2021 हो गए, तो क्या 5 सालों में 70 ड्राइवर भी ट्रेन नहीं हो सके। इस बात को पप्पू यादव ने ट्वीट किया है। अब आइए सुनते हैं कि राजीव प्रताप रूडी का क्या जवाब रहा, क्योंकि मैंने उनके घर पर 3-4 बार फोन पर उनसे बात करने की कोशिश की, वो फोन पर नहीं आए, लेकिन उनकी ऑफिस ने मुझे उनका एक वीडियो बाइट शेयर किया है और वो मैं आपके लिए यहाँ पर प्ले आउट करना चाहती हूँ, ये दिखाने के लिए कि राजीव प्रताप रूडी की क्या सफाई है इस पूरे मामले में। आइए देखते हैं। पप्पू यादव अपनी राजनीति में मधेपुरा से छपरा चले आए। उन्होंने एम्बुलेंस देखा। उनको नहीं पता है कि सारण जिला के 80 एम्बुलेंस में से लगभग 56 एम्बुलेंस कार्यरत हैं और जनता की सेवा में लगे हैं। दुर्भाग्य है कि इस समय ड्राइवर के अभाव में कई सारे एम्बुलेंस सुरक्षित रखे हैं। पप्पू यादव, आप सभी एम्बुलेंस ले जाइए, लेकिन सारण की जनता को ये कसम दे के जाइए कि सारण में बचे हुए सभी एम्बुलेंस पर आप ड्राइवर देंगे, ड्राइवर की व्यवस्था करेंगे और उसे संचालित करेंगे। राजनीति करना हो तो मधेपुरा में कीजिए, सारण की जनता इससे प्रभावित नहीं होने वाली। तो जाहिर सी बात है कि इस इंसिडेंट से राजीव प्रताप रूडी पूरी तरह एक्सपोज हो गए हैं और जिस सिस्टम पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, उसी सिस्टम की राजनीति का शिकार राजीव प्रताप रूडी हो गए हैं और उनके पास इन प्रश्नों का कोई भी जवाब नहीं है। और एक कोविड के समय में ये कहना कि हमारे पास ड्राइवर्स नहीं हैं इसलिए ये एम्बुलेंसेस खड़ी हैं, तो क्या ये एक कन्विंसिंग जवाब है? इस चुनौती को पप्पू यादव ने स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद उन्होंने एक वीडियो भी ट्वीट किया है अभी थोड़ी ही देर पहले, जिसमें उन्होंने कहा है कि तमाम लोग उनके चारों तरफ खड़े हैं और वो एक खाट पर बीच में बैठे हैं और उसमें उन्होंने बताया है कि देखिए हमारे पास 40 ड्राइवर्स इस समय मौजूद हैं जिनके पास लाइसेंस है और उन्होंने कहा है कि इन ड्राइवर्स को कहाँ कहना है जाने के लिए और आप एम्बुलेंसेस को कहाँ सौंप रहे हैं, आप हमें ये बताएं। लेकिन ये जो राजनीतिकरण है इस एम्बुलेंस को छुपाने के बाद ये लगातार चल रहा है, क्योंकि लगातार पप्पू यादव ट्वीट कर रहे हैं और अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने अपनी ताबड़तोड़ ट्वीट की जो श्रृंखला है उसमें एक और ट्वीट किया है, एक और वीडियो, जिसमें कि ये दिखाया जा रहा है कि एक एम्बुलेंस से बालू के जो बोरे हैं वो धोए जा रहे हैं और उनको ट्वीट करते हुए पप्पू यादव ने लिखा है कि रूडी जी एम्बुलेंस का बालू ढोने में बेहतरीन उपयोग कर रहे हैं। ड्राइवर बालू ढोने के लिए है लेकिन मरीजों के लिए ड्राइवर नहीं है। और इस ट्वीट को पप्पू यादव ने पीएमओ इंडिया को यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को और राजीव प्रताप रूडी को भी ट्वीट टैग किया है साथ में। और पप्पू यादव ने इसके पहले जो ट्वीट किया था उसमें तो उन्होंने कहा ही था कि हमारी ड्राइवर सेना तैयार है और एम्बुलेंस कब और कहां आप सौंपने वाले हैं इसको आप हमें बताएं। तो इस पूरे वाक्य से बीजेपी एक बार फिर से बेनकाब हो गई है और बीजेपी के पास इस समय कोई उत्तर नहीं है और जनता यानी कि पब्लिक के बीच जिसका परसेप्शन ऑलरेडी बीजेपी का बहुत खराब हो चुका है, क्योंकि बार बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की छवि है वो छवि इसी प्रकार से उभर रही है कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए इन लोगों ने कोई भी तैयारी नहीं की। पर्याप्त फंड होने के बावजूद
ना एम्बुलेंस है, ना ऑक्सीजन है, ना सिलेंडर्स हैं और लोग दर दर भटक रहे हैं और दम तोड़ रहे हैं। तो ऐसे में एक बीजेपी सांसद के कार्यालय पर इतनी सारी एम्बुलेंसेस खड़ी हैं, ढकी मुंदी हुई सड़ रही हैं, जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। तो आज जो प्रश्न पप्पू यादव ने उठाया है वो एक बहुत लाजमी प्रश्न है और इससे भी ज्यादा बिहार की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, बिहार की का जो पूरा स्वास्थ्य का जो सिस्टम है, आज वो अपने आप में बेनकाब होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके साथ जो पप्पू यादव ने कहा कि जो सारण के डीएम है, वहां के सिविल सर्जन है, जो वहां की स्टेट बीजेपी यूनिट है, आप इन लोगों से पूछें, ये लोग बताएं कि आज इतनी सारी एम्बुलेंसेस क्यों खड़ी हैं। अगर एमपी लैड फंड से कुछ एम्बुलेंसेस को 2019 में खरीदा गया था, क्योंकि 2020 में अगर आपको याद हो तो एमपी लैड फंड को सस्पेंड कर दिया गया था, ये कहते हुए कि उस एमपी लैड फंड के जो पैसे हैं उसको कोविड की बीमारी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये जो एम्बुलेंसेस हैं, राजीव प्रताप रूडी ने जो एमपी लैड फंड से खरीदे हैं, ये 2019 की एम्बुलेंसेस हैं, लेकिन उनका भी उपयोग वो ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। हैरत अंगेज है, जहां एक और कोरोना महामारी के दौरान सरकारी एम्बुलेंस के अभाव में प्राइवेट एम्बुलेंस वाले मरीज के परिजनों से कुछ एक किलोमीटर के लिए हजारों रुपये वसूल रहे हैं। वहीं पर सरकारी रुपये से खरीदे गए कई दर्जन एम्बुलेंस यूं ही बेकार पड़े हैं। माननीय सांसद राजीव प्रताप रूडी जी, आपने यह जो संवेदनहीन काम किया है, यह महामारी में दिखाता है कि सरकार और सत्ता में बैठे हुए लोग कितने संवेदनहीन हो चुके हैं। बिहार जैसे प्रदेश में जहां की स्वास्थ्य सेवाएं गांव तक मैसर नहीं है, अक्सर लोग इलाज कराने शहर, अपने ज़िले के मुख्यालय या राजधानी या बड़े शहरों की ओर भागते हैं। वहां पर एम्बुलेंस ही एक रास्ता होता है जो इस विकट परिस्थिति में उन्हें कम से कम अस्पताल तक पहुंचा दे, क्योंकि हर गांव, हर ब्लॉक तक तो आपने अस्पताल की अच्छी सुविधा मुहैया कराई नहीं है। और ऐसे में इतना बड़ा धोखा जनता के साथ कि आप उस इतने सारे एम्बुलेंस को छुपा करके रखे हैं, यह बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी है। राजीव प्रताप रूडी जी पर तो महामारी एक्ट के तहत मुकदमा चलना चाहिए। तो आज जो राज्य की बीजेपी यूनिट है, वहां के जो डीएम हैं, कलेक्टर्स हैं, जिनके पास यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स जिनके पास से हमें मिलते हैं, आज उनके ऊपर भी ये जवाबदेही बन गई है कि आपके पास रिसोर्सेज हैं लेकिन आप रिसोर्सेज को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। एम्बुलेंसेज लोगों के इस्तेमाल करने के लिए नहीं है, लेकिन एम्बुलेंसेज खड़ी हुई हैं, ढकी मुंदी हुई। और बीजेपी के सांसद बड़ी शान से इस बात को कह रहे हैं कि कोविड के दौरान हमारे पास ड्राइवर्स नहीं हैं। ये वही बीजेपी के मंत्री हैं जो कौशल विकास मंत्री थे, जिन्होंने स्किल मैन पावर ट्रेनिंग की बात की थी। स्किल्ड मैन पावर की बात वो करते थे, पूरा मंत्रालय था इनके पास, लेकिन ये इतने ड्राइवर्स को ट्रेन नहीं कर पाए कि आज वो कोविड के दौर में एम्बुलेंसेस खाली खड़ी हुई हैं लेकिन उसके लिए ड्राइवर्स उपलब्ध नहीं हैं। तो बीजेपी, आप थोड़ी सी अपनी आंखें खोल लें। राजीव प्रताप रूडी, ये आपका जो जवाब है ये बहुत ज्यादा कन्विंसिंग नहीं है और लोगों के बीच आपकी छवि इससे और भी ज्यादा खराब होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ड्राइवर्स का ना होना अपने आप में सिस्टम का फेलियर है। और बार बार मैं सिस्टम शब्द का इसलिए इस्तेमाल कर रही हूं क्योंकि ये वही बीजेपी है जो कहती है कि सरकार को ना कोसो बल्कि सिस्टम को कोसो। तो आज इसकी जवाबदेही किसके ऊपर है? क्या बीजेपी इसका जवाब देगी? क्या सारण के कलेक्टर जवाब देंगे? राजीव प्रताप रूडी ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि भाई हमारे पास ड्राइवर्स नहीं है, लेकिन ये एम्बुलेंसेस जो एमपी लैड फंड से खरीदी गई थी, टैक्स पेयर का मनी है, ये इस टैक्स पेयर्स मनी से खरीदी हुई एम्बुलेंसेस का आज इस्तेमाल हो नहीं रहा है, वो सड़ी खड़ी हुई है ऑफिस में, ढकी मुंदी हुई। तो आज इसकी जवाबदेही क्या नीतीश कुमार के ऊपर नहीं बनती? आज नीतीश कुमार क्यों चुप है? आज केंद्रीय बीजेपी लीडरशिप इस वाक्य को लेकर चुप क्यों है? अगर आप ट्विटर की टाइमलाइन पर जाएं तो बीजेपी के जो ट्रोलर्स हैं, जो उनकी जो पूरी सेना है ट्विटर की, आज राजीव प्रताप रूडी के मुद्दे पर बिल्कुल शांत है। तो आज ये सारे सवाल लोगों के बीच खड़े हो गए हैं कि आप लोगों के पास एम्बुलेंसेस नहीं है, लेकिन आपकी ही एमपी लैड्स फंड से खरीदी हुई एम्बुलेंसेस आपके ऑफिसेज में सड़ रही हैं क्योंकि आपके पास ड्राइवर्स नहीं है। आज ये कहां का सिस्टम है?
ये बीजेपी है या जैसा कि पप्पू यादव ने कहा कि ये बीजेपी नहीं बल्कि बेशर्म जनता पार्टी है। इस पर मुझे आपका फीडबैक चाहिए। और इस वीडियो को खत्म करने के पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि आज के समय में बेबाकी से बोलना और स्वतंत्र पत्रकारिता करना एक बहुत मुश्किल काम है, इसलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, इस लिंक को क्लिक करें, सत्य हिंदी की सदस्यता लें, सत्य हिंदी को भुगतान करें। और आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317 और दूसरा ट्विटर हैंडल है @neelu_on_the_move। तो देखते रहिएगा आज का एजेंडा और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।